Assalamu alaikum. Welcome back, dear friends. Once again with Passive Voice. Today our topic is present perfect tense. प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान टेंस है, ख़ुसूसन जब किसी को एक्टिव वॉइस आते हो तो पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं है। चंद दो तब्दीलियाँ की जाती है इसमें, बाकी उसी तरह है। क्लियर? लाइक अदर टेंसेस, दूसरे टेंसों की तरह this tense has also three things. Number one, Urdu identification. Number two, helping verb. Number three, form of verb. और चंद एग्जांपल्स है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो काम कर चुका है, वो खाना खा चुका है, वो फुटबॉल खेल चुका है, वो खाना खा चुकी है, वो काम कर चुकी है, वो बाज़ार आ चुकी है, हम जा चुके हैं, हम ये कुछ कर चुके हैं। सही है, मैं ये कर चुका हूँ। ये इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। और किसी और फॉर्म में भी आता है। मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी है। वो नमाज़ पढ़ चुका है, उसने नमाज़ पढ़ी है। ठीक है। हम खाना खा चुके हैं, हमने खाना खाया है। या मिसाल के तौर पर ये तो सिंगुलर हो गया, हाँ, मतलब हम आम खा चुके हैं। इस तरह फॉर्म में भी ये आता है उर्दू आइडेंटिफिकेशन। हेल्पिंग वर्ब आपके पास सिंपल दो है, एक है एक हैज़ है। हैव जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, हैव जो है वो जमा के साथ इस्तेमाल होता है, और हैज़ जो है वो वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसमें आई भी शामिल है हैव में। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब जो है परफेक्ट टेंस। तमाम परफेक्ट टेंसेस में तब फॉर्म इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तो बिल्कुल उसी तरह है। हम तमाम पैसिव वॉइस में जो है ना क्या इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। चंद एग्जांपल्स है, जब ये टेंस मुकम्मल करे तो इसके साथ फिर हम कंपेयर करेंगे और इन जुमलों को चेंज करेंगे। उर्दू आइडेंटिफिकेशन जैसे यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर चुका है, जी मलिक जा का इजाफा करते हैं, जा चुका है। यहाँ पर चुकी है, यहाँ पर क्या है, जा चुकी है। ठीक है। यहाँ पर चुके हैं, चुके हैं। यहाँ पर क्या है, जा चुके हैं। यहाँ पर क्या है, अलफ गया है, छोटी ये गई है, बड़ी ये गए है। अलफ गया है, छोटी ये गई है। सही। और बड़ी ये गए है। ये भी आता है। किस तरह जब हम पैसिव वॉइस के जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे तो ये मानी देता है फिर। ठीक है। हमने खाना खाया है, खाना हमारे ज़रिए से खाया गया है या खाया जा चुका है, दोनों तरह आता है। थर्ड फॉर्म इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब जो है नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हम हर टेंस में उसके आगे जो टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तकरीबन। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका आगे जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक आपके पास हैव बीन है, एक आपके पास क्या है, हैज़ बीन है। जैसे कि यहाँ पर हैव आई और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हैव बीन आई और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर है सिंगुलर के साथ है, इसी तरह यहाँ पर हैज़ बीन जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, यानी वाहिद कोई एक नाम हो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म पर भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म के बाद हम डायरेक्ट बाय का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब आते हैं जुमले के चेंजिंग की तरफ। जुमला अगर पैसिव वॉइस में आपको आया तो उर्दू में आएगा या इंग्लिश में आएगा। अमूमन तौर पर इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में अगर आ गया तो आप लोगों ने टेंस को देखना है कि भाई कौन सा टेंस है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फिर उसके बाद आ जाए ऑब्जेक्ट को देखे। ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लगा लेते हैं क्रिकेट। ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर इसी तरह मिसाल के तौर पर ये सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़ बीन। क्लियर? क्रिकेट हैज़ बीन। और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, वहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, प्लेड बाय आई चेंज इनटू मी। क्लियर? और दूसरा जो जुमला है, ही कट ही हैज़ कट द ट्री। ठीक है। वो दरख्त काट चुका है, वो दरख्त काट चुका है। यहाँ पर ट्री सिंगुलर है, उसको हम शुरू में लगाएंगे, ट्री हैज़ बीन कट बाय ही चेंज इनटू हिम। ट्री कट बाय हिम, ट्री हैज़ बीन कट बाय हिम। यहाँ पर यू हैव ईटन एप्पल्स। ओके,
यू हैव ईटन एप्पल्स, आप सेब खा चुके हैं या आप सेब खा चुके हो। ठीक है, तो ये किस तरह होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे शुरू में एप्पल्स लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे एप्पल्स हैव बीन, एप्पल्स हैव बीन ईटन, ईटन के बाद डायरेक्ट हम बाय इस्तेमाल करेंगे और बाय जो है यू है, यू तो चेंज नहीं होगा, यू को हम यू ही लगा लेंगे। यू का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे है, इसी वजह से हम जो यू है उसको तब्दील नहीं करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। क्लियर। अब आते हैं इन जुमलों के मानिया देखते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, और क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे ज़रिए से खेला जा चुका है, खेला जा चुका है या खेला गया है। क्लियर। दूसरा जुमला है ही हैज़ कट द ट्री, वो दरख्त काट चुका है, दरख्त उसके ज़रिए से काटी जा चुकी है, काटी जा चुकी है या दरख्त उसके ज़रिए से काटी गई है। और यहाँ पर आते हैं यू हैव ईटन एप्पल्स, आप जो है एप्पल्स खा चुके हैं या खा चुके हो। ठीक है, खा चुके हो, ये चुके हो, चुके जा चुके हो, इस तरह भी उसका आइडेंटिफिकेशन ओ आता है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आम आपके ज़रिए से, एप्पल्स आपके ज़रिए से खाए जा चुके हैं, एप्पल्स आपके ज़रिए से यानी सेब आपके ज़रिए से खाए जा चुके हैं। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका समरी सुन ले, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, इसमें भी 3 चीज़ें हैं। ये आप लोग ऑलरेडी बिगिनर में पढ़ चुके हैं, क्लास बिगिनर, जिस पर हम एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म वर्ब इसमें इस्तेमाल होता है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इस तरफ आते हैं इस तरफ क्या है, इसी तरह इसमें भी आइडेंटिफिकेशन है, वही आइडेंटिफिकेशन है जिसमें लिफ्जा का इजाफा हुआ है, और यहाँ पर उसके नेक्स्ट जो टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब लगाए गए हैं। और या तो आप लोगों को पता है कि तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पर भी इस्तेमाल होता है। बाकी ये जो है ना ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, वो आखिर में गया है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाय इस्तेमाल करेंगे, जो हम एक वीडियोस में पढ़ चुके हैं, एक वीडियो में कि इन ऑल पैसिव वॉइस वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। तो ये था सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किस टेंस के साथ, वो टेंस होगा इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।